नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका उदाहरण रामायण में भी मिलता है। एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था कि उन्होंने अपने तप के बल पे काम पर विजय प्राप्त कर ली है। जब यह बात उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से कही तो उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि यह बात भगवान शंकर से मत कहना। उन्हें लगा कि हमारी कामयाबी से इन्हें जलन हो रही है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वे भगवान शिव के पास जाकर बोले कि प्रभु, हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि हे नारद, हमसे तो बोल दिए पर भगवान विष्णु से मत बोलना। नारद जी उनकी बात को अनसुना करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंच गए। जब भगवान से नारद जी ने कहा कि प्रभु, दास ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब श्री हरि ने सोचा कि नारद जैसे महर्षि को अभिमान शोभा नहीं देता, इसलिए हरि ने एक लीला रची जिससे नारद का अभिमान मिट जाए। उसके बाद जैसे ही नारद जी श्री हरि को प्रणाम करके आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक समारोह लगा हुआ है शादी का। वहाँ पर राजकुमारी विश्वमोहिनी की शादी का समारोह रचा गया था और उस शादी का ये नियम था कि राजकुमारी जिसके गले में वरमाला डालेंगी वही उनका पति हो जाएगा। वह विश्वमोहिनी को देखकर मोहित हो गए। यह सब प्रभु की माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तप भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। और इसी बात को संत शिरोमणि भी कहते हैं कि जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि भगवान का एक रूप बानर का भी है। अब भगवान श्री हरि ने उनको वही रूप दे दिया। नारद जी को पूरा शरीर तो अपना दिया और चेहरा बंदर का दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी नारद जी जिधर बैठे उधर से घूमकर दूसरी तरफ चली गईं। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं और राजकुमारी ने हमें माला क्यों नहीं पहनाई, जबकि हमें भगवान विष्णु का रूप मिला है और इस सभा में हमसे सुंदर कोई दूसरा दिख नहीं रहा है। अभी नारद जी यही सोच ही रहे थे कि तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। जब उन्होंने अपना मुख पानी में देखा और बानर का मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़फा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। इसीलिए भगवान राम और माता सीता को वियोग का सामना करना पड़ा। एक और कथा आती है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएँ मिलती हैं जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता जी को एक तोते का शाप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान से अलग रहना पड़ा था। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है, जिसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को गर्भावस्था में बन जाना पड़ता है। सब कुछ जानने के बाद भी भगवान राम सीता जी को वन में छोड़ने का आदेश देते हैं और लक्ष्मण जी जाकर उन्हें वन में छोड़ आते हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी है। कथा के अनुसार माता सीता जी बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता जी का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता जी अचंभित हो गईं।
उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों से प्यार से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में चर्चा होती थी। वहीं से हमें यह कहानी कंठस्थ हो गई। सीता जी ने पंछियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे, तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और उन्होंने लोकुश को जन्म दिया। जिस तरह से भगवान श्री राम ने धोखे से बाली का वध किया था और वो अगले अवतार में बहेलिया बन करके भगवान कृष्ण के मृत्यु का कारण बना था, तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने हित मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल पे नए हों तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही पौराणिक और जीवन उपयोगी बातें समय समय पर मिलती रहें। जय श्री राम, जय माँ सीता।